नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 का अध्ययन कर रहे हैं, जो अपादान कारक से संबंधित है। हम लोगों ने पूर्व में अपादान कारक के कुछ सूत्रों को देखा। आज अपादान कारक से संबंधित उपपद विभक्ति के सूत्रों को देखेंगे। आइए देखते हैं। उपपद विभक्ति ही यह किससे संबंधित है? अपादान कारक की उपपद विभक्तियों को हम लोग देखेंगे। उपपद विभक्ति का तात्पर्य आप लोग जानते होंगे। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जो किसी पद को मानकर कार्य हो, जहाँ पद को मानकर कोई कार्य हो, उसे क्या बोलते हैं? उपपद विभक्ति बोलते हैं। और अपादान कारक पंचमी विभक्ति से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं सूत्र। ये पाणिनीय सूत्र के अध्ययन की श्रृंखला से जुड़ते हैं। देखते हैं कौन सा सूत्र है। उपपद विभक्ति का सूत्र है अन्यरादित रर्ते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते। पुनः एक बार सूत्र बोलते हैं। अन्यारादित रर्ते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते। आइए सूत्र का पद विभाग करते हैं। तो पद विभाग करने पर हमें एक पद की केवल प्राप्ति होती है। यह पूरा सूत्र एक पद में ही बना है, जो अन्यारादित रर्ते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते एक पदम सूत्रमिदम। और यह एक पदात्मक सूत्र कौन से विभक्ति वचन से है? तो यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। जिस प्रकार राम शब्द का रामे बनेगा, उसी प्रकार युक्त शब्द का युक्ते। ये जितने भी शब्द हैं सप्तमी विभक्ति, यह सूत्र सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। एक पदम सूत्रमिदम अन्यरादित रर्ते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते एक पद से बना सूत्र है। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं। वृत्ति क्या है? एभिर एतैर योगे पंचमी स्यात्। इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो आइए कौन कौन से शब्द हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ अन्य एक शब्द, दूसरा शब्द क्या है? आरात। तीसरा शब्द क्या है? इतर। चौथा शब्द क्या है? ऋत। पांचवा शब्द है दिक् शब्द। और छठा शब्द क्या है? अंचुत्तर पद। और सातवां आच। और आठवां क्या है? आही। ये क्या है? ये 8 शब्द हैं। पुनः एक बार देखते हैं। प्रथम पद क्या है? अन्य। दूसरा आरात। तीसरा इतर। चौथा क्या है? ऋत। पांचवा दिक् शब्द। छठा क्या है? अंचुत्तर पद। सातवां आच। और आठवां आही। इन सभी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। आइए हम लोग क्रमशः देखते हैं। सर्वप्रथम अन्य सूत्र में है, तो अन्य को देखते हैं। क्या है? अन्य के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अन्य शब्द अन्य इति अर्थक ग्रहणम। अन्य इति अर्थक ग्रहणम, जो भिन्नता को द्योतित कराए वो वही शब्द क्या है? अन्य अर्थ भिन्नता का ग्रहण कराए, वह यहाँ अन्य शब्द युक्त अर्थ का वाचक है। अन्येत्यर्थक ग्रहणम। और इतर शब्द इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम। इतर शब्द का ग्रहण क्या अर्थ का वाचक है? यहाँ प्रपंच का वाचक है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण क्या है? अन्यो मित्र अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्। अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्। कृष्ण से अलग। अन्य अर्थ क्या है? कृष्ण से अलग। अन्यो
भिन्न, कृष्ण से अलग, और कृष्ण से इतर, कृष्ण से हटके क्या है, इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम। आरात वनात, आरात शब्द को देखते हैं, यहाँ इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम और अन्य इति अर्थक ग्रहणम, अन्य अर्थ का बोधक क्या है, अन्य शब्द है। और उदाहरण क्या है, अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात, अर्थात कृष्ण से भिन्न। अब यहाँ आरात शब्द देखते हैं, आरात शब्द जो दूसरा शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो आरात वनात, वन से दूर या समीप, वन से दूर या समीप। आरात शब्द का क्या अर्थ होगा, दूर, दूर या समीप, वन से दूर या वन से समीप। आरात शब्द के योग में किसमें पंचमी विभक्ति हुई है, तो वनात शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बना है, आरात वनात। ऋते कृष्णात पूर्वो ग्रामतः, ऋत शब्द देखते हैं, ऋत शब्द किसका वाचक है, ऋत शब्द बिना का वाचक है, बिना, ऋत शब्द किसका वाचक है, बिना का वाचक है। तो ऋते कृष्णात पूर्वो ग्रामात, ऋते कृष्णात पूर्वो ग्रामात, कृष्ण के बिना, कृष्ण के बिना, ऋते कृष्णात कृष्ण के बिना। और दिशावाचक शब्द देखते हैं, तो पूर्वो ग्रामात, ग्राम से पूर्व की ओर, ऋते कृष्णात कृष्ण के बिना। अब ऋत शब्द के योग में कृष्ण में पंचमी विभक्ति होकर क्या बना है, कृष्णात। और दिशावाचक शब्द क्या है, गांव से पूर्व, पूर्व शब्द के योग में पंचमी विभक्ति किसमें, ग्राम में होकर क्या बना है, पूर्वो ग्रामात। अब यहाँ देखते हैं दिशि शब्द के बारे में बता रहे हैं। दिशि दृष्टः शब्दो दिक् शब्दः, दिशि दिशा में जो दृष्ट शब्द है वह क्या कहलाता है, दिक् शब्द वाचक कहलाता है। तेन संप्रति, तेन संप्रति दिक् काल वृत्तिना योगेपि भवति, तेन संप्रति देश काल और वृत्ति के योग में भी होता है। और यह दिक् शब्द देश काल और वृत्ति के योग में भी होता है। जैसे देखिए, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, चैत्र से पूर्व क्या है, फाल्गुन आता है। अब यहाँ पूर्व शब्द क्या है, कालवाची है, तो उसके योग में भी पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, चैत्रात्, चैत्र में पंचमी विभक्ति होकर पूर्व शब्द दिशावाचक शब्द से उपपद विभक्ति चैत्रात् में पंचमी होकर क्या बना, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, अर्थात चैत्र से पूर्व फाल्गुन है। अवयवी, अवयव वाची योगे तुना, अवयव जब अवयव होगा तो उसका वाची होने पर दिशावाचक शब्द में से पंचमी विभक्ति नहीं होगी। देखिए, तस्य परमाम्रेडितम इति निर्देशात, आम्रेडित संज्ञा करने वाला एक सूत्र है, तस्य परमाम्रेडितम। आम्रेडित शब्द आप लोग जानते हैं, जो एक शब्द का दो बार यदि उक्त हो तो उसकी क्या होती है, आम्रेडित संज्ञा होती है। उस सूत्र के निर्देश से अवयवीवाची जो शब्द होगा उसमें उससे दिशावाचक शब्द के योग से पंचमी विभक्ति नहीं होती है। पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य, पूर्व का भाग, पूर्व का भाग, यह क्या, पूर्व का एक भाग है, तो इसमें अवयव द्योतक हो रहा है, इसीलिए क्या है यहाँ तस्य परमाम्रेडितम इति निर्देशात अवयववाची योग होने पर पंचमी विभक्ति ना होकर यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है, पूर्वम कायस्य। आइए उसके बाद देखते हैं, अगला पद देखते हैं। अगला पद क्या है, अंचुत्तर, अंचुत्तर पद है। कौन सा पद है, अंचुत्तर, तो यहाँ देखिए, अंचुत्तर पदस्य तु दिक् शब्दे, दिक् शब्देत्वे अपि षष्ठ्यतसर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथक ग्रहणम। षष्ठ्यतसर्थ से क्या है, दिक् शब्द, दिक् शब्द के वाची अंचुत्तर पद
के योग में षष्ठी प्राप्त है, लेकिन उसका बाद करके अन्यरादित रर्ते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते सूत्र क्या करेगा, पंचमी विभक्ति करेगा। जैसे देखिए उदाहरण क्या है, प्राग प्रत्यक वा ग्रामात, प्राग प्रत्यक वा ग्रामात, गांव से पूर्व या पश्चिम की, और गांव से पूर्व या पश्चिम की ओर। तो यहाँ अंचुत्तर पद क्या है, प्रत्यग है, उसके योग में ग्राम शब्द की क्या हुई, पंचमी, ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, ग्रामात। तो गांव से पूर्व या पश्चिम की। और अब आइए अग्रिम उदाहरण देखते हैं। आज दक्षिणा ग्रामात, दक्षिणा ग्रामात, गांव से दक्षिण की। और अब यहाँ दक्षिण शब्द क्या है, आच पद से युक्त है, उपपद विभक्ति में से युक्त, दक्षिण, दक्षिणा आच युक्त होने से ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा, दक्षिणा ग्रामात, गांव से दक्षिण की ओर। आइए आही शब्द देखते हैं, जो अंतिम हमारा 8वां शब्द है। आही, आही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं, दक्षिणाही ग्रामात, गांव से दक्षिण की, और गांव से दक्षिण की। और अब यहाँ आही शब्द युक्त क्या है, दक्षिण, उसके योग में ग्रामात में क्या होगी, पंचमी विभक्ति होकर ग्रामात बनेगा। तो दक्षिणाही ग्रामात। अपादाने पंचमी इति सूत्रेण कार्तिक्याः प्रवृत्ति इति भाष्य प्रयोगात् प्रवृत्त्यर्थ योगे पंचमी, भाष्यार्थ योगे पंचमी। अपादाने पंचमी सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार पतंजलि ने कार्तिक्या प्रवृत्ति, कार्तिक्या प्रवृत्ति का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है, कार्तिक्या प्रवृत्ति का उदाहरण बताया है। कार्तिक्या प्रवृत्ति जिसके अनुसार प्रवृत्ति और इसके पर्यायवाची शब्दों के योग में पंचमी का नियम जानना चाहिए, पंचमी का नियम जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो कार्तिक्या प्रवृत्ति जो शब्द है, इसमें भाष्यकार पतंजलि द्वारा प्रवृत्ति और इसके पर्यायवाची शब्दों के योग में पंचमी जाननी चाहिए। प्रारभ्य, प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, प्रवृत्ति का अर्थ है आरभ्य, अर्थात प्रारंभ, प्रारंभ करके। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, प्रारंभ करके, प्रारंभ करके। और इसके योग में इससे संबंधित पर्यायवाची शब्दों में भी पंचमी जाननी चाहिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या दे रहे हैं, उदाहरण है भवात प्रवृत्ति आरभ्य वा सेव्यो हरि, भवात प्रवृत्ति आरभ्य वा सेव्यो हरि, जन्म से प्रारंभ करके सभी के द्वारा हरि पूजनीय है। जन्म के से प्रारंभ करके सभी के द्वारा हरि क्या है, सेव्यो हरि, हरि पूजनीय है। इस प्रकार प्रवृत्ति के योग में भव शब्द से क्या है, पंचमी विभक्ति हुई है, और क्या बना है, भवात बना है। अर्थात कार्तिक्या प्रवृत्ति के योग में महर्षि पतंजलि, भाष्यकार पतंजलि के अनुसार क्या होना चाहिए, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति के योग में भू शब्द जो है, भव शब्द से पंचमी होकर क्या बना, भवात प्रवृत्ति आरभ्य वा सेव्यो हरि। इस प्रकार जन्म से प्रारंभ करके सभी के द्वारा हरि पूजनीय है। एक विषय और यहाँ बताते हैं, अपपरि बहिः इति सूत्रेण समास विधानात् ज्ञापकात् बहिर्योगे पंचमी। अपपरि पंचव, अपपरि बहि पंचवः पंचम्याः एक सूत्र है,
उसमें वही शब्द का पंचम व्यंत के साथ क्या होता है, समास होता है। कौन सा सूत्र है, अपपरिवही रपंचवः पंचम्या, यह सूत्र है जिसमें वही शब्द का पंचम व्यंत के साथ समास होता है। इस नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि वही के योग में पंचमी होती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है, उदाहरण है ग्रामात बहिः, गांव से बाहर, गांव से बाहर। अब यहाँ अपपरिबहिरपंचवः पंचम्या से क्या होगा, पंचम व्यंत का साथ समास होता है और बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ पंचम व्यंत क्या है, ग्रामात, और बही का योग है बही, उससे पंचमी, ग्राम शब्द में पंचमी होकर क्या बनेगा, ग्रामात, और बही के योग में ग्रामात बही, समास विधानात ज्ञापकात बहिर्योगे, पंचमी से एक समासिक पद बनकर क्या बनेगा, ग्रामात बही, गांव से बाहर। इस प्रकार हम लोगों ने सूत्र में जो 8 शब्द बताए गए हैं उनके उदाहरणों को देखा। एक बार देखिए, क्रमशः बता रहे हैं। कृष्णात अन्य बलरामः, कृष्ण से भिन्न कौन है, बलराम है। तो यहाँ कृष्ण में अन्य के योग में, कृष्ण में क्या है, पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, कृष्णात अन्य बलरामः। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तस्य गृहम आरात वनम वनात अस्ति, उसके घर का, घर के पास क्या है, वन है, उसके घर के पास क्या है, वन है। अब यहाँ आरात के योग में वन में पंचमी होकर क्या बना, वनात अस्ति। अर्जुनात इतरः भीमः, अर्जुन से भिन्न कौन है, भीम है। तो यहाँ इतर के योग में अर्जुन में क्या होगी, पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, अर्जुनात इतरः भीमः। ज्ञानात ऋते मुक्ति नास्ति, ऋत के योग में ज्ञान शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, ज्ञानात ऋते मुक्ति नास्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अग्रिम उदाहरण देखते हैं, चैत्रात पूर्व फाल्गुनः दिशा, चैत्रात पूर्व फाल्गुनः, चैत्रात पूर्व फाल्गुनः। अब यहाँ दिशावाची देखिए, पूर्व शब्द क्या है, दिशा का वाचक है, उसके योग में चैत्र शब्द में पंचमी होकर क्या बना, चैत्रात पूर्व फाल्गुनः, अर्थात चैत्र से पूर्व क्या है, फाल्गुन है। ग्रामात दक्षिणा क्षेत्रम अस्ति, गांव से दक्षिण में क्या है, क्षेत्र है। अब यहाँ दक्षिणा, दक्षिण जो दिशावाची शब्द है उसके योग में ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, ग्रामात दक्षिणा क्षेत्रम अस्ति, गांव से दक्षिण की ओर क्या है, क्षेत्र है। ग्रामात दक्षिणा ही, आही शब्द देखते हैं, गांव से दक्षिण की ओर क्या है, नदी अस्ति, गांव से दक्षिण की ओर क्या है, नदी अस्ति है। अब यहाँ आही शब्द के योग में ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बना है, ग्रामात दक्षिणा ही नदी अस्ति, गांव से दक्षिण की ओर क्या है, नदी है। इस प्रकार हम लोगों ने उपपद विभक्ति से संबंधित अपादान कारक के सूत्र को देखा और सूत्र में आने वाले 8 शब्दों के उदाहरणों से अवगत हुए। तो शब्दों के उदाहरणों को हम लोगों ने क्रमशः देखा, अर्थात इन 8 शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखने के बाद पुनः देखें, जिससे यह 8 शब्द आपको कहीं भी यदि प्रयोग में दिखाई दें तो उनसे आप कारक संबंधित पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर वाक्य को प्रयोग कर सकें। इसी प्रकार आप लोग अपना स्नेह बनाए रहें। अगले वीडियो में नए पाठ्यक्रम, नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।